हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? हमारा जो पॉल्यूशन होता है हमारा इन्वायरमेंटल में किसी भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंज की वजह से जो हमारा ये चेंजेस आते हैं वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा जो हमारा वाटर, एयर, सॉइल, इनमें इनके किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना जो अफेक्ट कर रहा है हमारा ह्यूमन लाइफ को, उसके कल्चर को, उसके एसेट्स को, उसकी लिविंग कंडीशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है हमारा? ए पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस, केमिकल और एनी फैक्टर दैट on release in the environment in wrong amount can cause adverse effect and air, water, soil। अब हमारा पोल्यूटेंट क्या है? हमारे पोल्यूटेंट वे सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल या फिर कोई भी फैक्टर जो क्या होता है इन्वायरमेंट में रॉन्ग अमाउंट में क्या होते हैं रिलीज़ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी जो ह्यूमंस की लाइफ है उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इज डस्ट, स्मॉग, SO2, NO2, हीट, नॉइज, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इट्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है? अगर ये हमारे सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? हमारे रॉन्ग अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में होंगे तो वो क्या करेंगे? पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो जिससे पॉल्यूशन हो रहा है उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। अब हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें हमारा एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? हमारा एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द occurrence of foreign particles or gases in the atmosphere which are harmful to man, vegetation, animals and buildings। अब ये क्या एयर पोल्यूशन क्या है हमारा? जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स, गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हार्मफुल अफेक्ट जनरेट करते हैं हमारे जो ह्यूमन लाइफ्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें। अब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के या फिर इसके पॉल्यूटेंट कौन से? सबसे पहला आता है हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में हमारा CO2, SO2 और हमारा CO आ जाता है, जो हाइड्रोकार्बन मैनी मेटलजियल प्रोसेस रिलीज डस्ट एंड फ्यूम विच आर लोडेड विद लीड, क्रेमियम, निकल, इट्स। ये क्या करती है? जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है इसमें बहुत सारे हमारे CO2, CO, SO2 क्या होते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। मेटलजियल प्रोसेस होती है, उससे क्या होते हैं? कुछ डस्ट रिलीज़ होती है, फ्यूल मतलब धुआं रिलीज़ होता है, जो क्या करता है? लॉड कर देता है हमारा जो लीड और क्रेमियम जो निकल जैसे जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं या फिर हमारे हार्मफुल ये सब केमिकल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? एयर में जाके ट्रैप हो जाते हैं। बर्निंग फ्यूल्स। अब क्या होता है? जो हमारे जो फ्यूल्स होते हैं उनका जलाने से भी क्या होता है? कंबंसन ऑफ कोल प्रोड्यूसर्स CO2। अगर हम उसको जो हमारा फ्यूल्स है उनको कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है? CO2 रिलीज़ हो रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल प्रोड्यूस CO, ये हमारा क्या कर रहा है? अगर हम इनकम्प्लीट उसको आधा अधूरा जला रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? CO रिलीज़ कर रहा है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देख लेते हैं हमारी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सबसे पहला आता है हमारा बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारे बड़े बड़े जंगल होते हैं उनको जलाते हैं, उससे क्या होता है? जब हमारे फॉरेस्ट जलते हैं उससे प्रोड्यूस होता है CO2। और फिर क्या होता है? पेस्ट एंड वीड कंट्रोल स्प्रे। जो हम पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं उससे क्या होता है? ऑर्गेनिक फॉस्फेट, आर्सेनिक एंड लीडिंग टू एयर। जो हमारे ऑर्गेनिक है, फॉस्फेट है और हमारा आर्सेनिक है और जो लीड्स है, ये केमिकल्स क्या होता है? ट्रैप हो जाता है हमारे एयर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन। अब इसमें हमारा ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, CO, जो हमारे ऑटोमोबाइल जैसे लोग रोज़ रोज़ फ़ोन चलाते हैं ना, ये उससे भी क्या होता है? हमारा CO, CO2 और हाइड्रोकार्बन एंड द नाइट्रोजेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स वो रिलीज़ करता है, जो हम इसके जो वेव्स होती हैं फ़ोन की, उससे क्या होता है? CO2 और CO2 और CO रिलीज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो क्या करती है? एयर पॉल्यूशन करती है। अब इसमें हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, जो हमारे इट इज़ अ मेजर और पॉल्यूटेंट कॉस्ट, सॉरी,
कॉल डस्ट, सिलिका डस्ट, सीमेंट डस्ट, इट्स जो हमारे लोग होते हैं जैसे कि हमारे कुछ काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, सिलिका डस्ट का काम करते हैं, तो क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, जो सिलिकाज होती है हमारे, सीमेंट होता है, ये भी क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं हमारी एयर में, और जो एयर फिर क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या करती है हमारी, क्रिएट करती हैं। अफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स, ह्यूमन और बिंग, जो हमारे एयर्स का एयर पॉल्यूशन का है वो अफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स पे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लीड कॉज टू एनीमिया, मसल्स पैरालाइज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, हमारे एनीमिया कॉज करता है, मसल्स पैरालाइसिस कॉज करता है, और हमारे डिसऑर्डर्स जैसे हाइपरटेंशन कॉज करता है। हाइड्रोकार्बन कॉज, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, जो हमारी फैक्ट्रीज से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी आइस इरिटेशन, कफिंग, स्नेजिंग एक्सेट्रा कॉज करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है हमारे ब्लड के लेवल को। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड का लेवल डिक्रीज़ कर रहा है तो क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रोक हो सकता है हमारा, और हमारा क्या हाइपरटेंशन हो सकता है, तो अब हमारे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या कर सकता है, ये कॉज कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज द चेंजेस ऑफ अस्थमा, चांसेस ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, चांस इंक्रीज कर देता है हमारे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज द लीवर, सीएनएस एंड विजन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारा रिलीज़ होता है मेनली जो हम फ्रीजर्स यूज़ करते हैं ना घरों में, उससे हमारा क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज करता है हमारे लीवर को और सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जो ह्यूमन में विज़न की प्रॉब्लम है ना, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो रही है कि मोतियाबिंद आ जाना, बहुत लोगों को, बच्चों को ही मतलब इतनी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, वो उनको दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, तो वो क्या हो रही है, विज़न इन ह्यूमन बीइंग, उसमें विज़न की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डस्ट सेटल्स ऑन लीव्स रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो डस्ट है हमारी वो क्या कर रही हैं, जो पत्तियां हैं उस पे जाके क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। अब जो पत्तियों पे ये इकट्ठा हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे लिव्स पे, वहाँ पे हमारे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे जो डस्ट है वो इकट्ठा हो गई हमारे लीव्स पे, तो क्या होता है, स्टोमा ओपन या क्लोज नहीं हो पाएंगे, ओपन और क्लोज नहीं हो पा रहे, तो फोटोसिंथेसिस कैसे पॉसिबल है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ये लीव्स पे अफेक्ट होगा और जो हमारी गैसेस हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। इसमें होता है, अब कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले सल्फर फ्री एंड लीड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल्स। अब हम जैसे यूज़ करते हैं कि मतलब सल्फर फ्री और लीड फ्री हमारे जो फ्यूल्स है धुआं होने चाहिए वो हम मोटर अपने जो व्हीकल्स है उसमें यूज़ करें। फिर हमारा आ जाता है नॉन कम्बिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड। जैसे हमारी सोलर प्लेट हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, हम उन सब का यूज़ करें जितना हो सकता है। इन फैक्ट्रीज, जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ हो गई तो उसमें हम जो चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्रीज़ की, उनको क्या करते हैं, कर सकते हैं हम उनको बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो हमारा ग्राउंड लेवल पे जो पॉल्यूशन हो रहा है ना वो ना हो पाए।